गुड इवनिंग। मैं आपको आज फर्स्ट पोइम माई मदर एट 66 जो कि 12th की पोइम है उसके बारे में पहली पोइम इसके बारे में बताऊंगा। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएटेस फील। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है द पोएटेस इज पार्टिंग with his mother, with her mother, the act of holding undergoing she feels her responsibility old mother। बच्चों इसकी हिंदी ये है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोएटेस फील। कवित्री किस प्रकार की पीड़ा और दर्द को महसूस करती है। इसका आंसर है द पोएटेस इज पार्टिंग विद हर मदर। कवित्री अपनी मदर से अलग हो रही है। शी फील्स द एक ऑफ ओल्ड एज मदर इज अंडरगोइंग। उसकी मदर जो कवित्री की मदर जो है जो है बूढ़ी हो गई है, उसकी पीड़ा को कवित्री महसूस करती है। शी फील्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हर ओल्ड मदर। वह ये भी महसूस करती है कि उसकी अपनी मदर के प्रति क्या जिम्मेदारी है। वाई इज द यंग ट्री डिस्क्राइब स्पिरिटिंग। छोटे पेड़ जो हो वो भागते हुए क्यों दिखाई देते हैं, नजर आते हैं। द पोएटेस एंड द मदर आर ट्रेवलिंग इन द कार। कवित्री और उसकी मदर जो है वो एक कार में यात्रा कर रही हैं। द ट्रीज आर लुकिंग स्पिरिटिंग। पेड़ जो है भागते हुए दिखाई देते हैं। वैन लुक आउट एट देम। जब जो है वो मदर कवित्री और मदर जो है वो उनको देखती है। Third, why has the poetess brought in the image of the married children spilling out of their homes? Answer: the poetess has brought in the image of the married children spilling out of their homes old age। कवित्री ने भागते हुए बच्चों की तुलना, जो खुशी से अपने घरों से भाग रहे हैं, उनकी तुलना जो किससे की गई है। द पोइट हैज ब्राउट इन द इमेज ऑफ द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट देयर होम्स। कवित्री ने जो है अपने घरों से खुशी से भागते हुए बच्चों की तुलना जो है विद द ओल्ड एज, बुढ़ापे से की गई है कि किस प्रकार जो है वो एज जो है वो किस प्रकार बड़ी जल्दी मनुष्य की व्यतीत हो जाती है। हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर मून। इसका आंसर है मदर हैज बिकम ओल्ड pale and weak late winter moon in
about to set the same. Why has the mother been compared to the late winter snow? मदर की तुलना जो है वो धुंधले चांद से किस प्रकार की गई है? मदर हैज बिकम ओल्ड, मदर जो बूढ़ी हो गई है। हर फेस वाज पेल एंड वीक, उसका चेहरा जो है वो पीला पड़ गया है और कमजोर हो गया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जो है वो शरद ऋतु में चांद जो है वो धुंधला दिखाई देता है एंड अबाउट टू सेट, और जो है अस्त होने की स्थिति में होता है। मदर्स अपीयरेंस, मदर की जो है वो अपीयरेंस या मदर भी जो है वो उसी प्रकार दिखती है जिस प्रकार जो है वो धुंधला हुआ चांद दिखाई देता है। कवित्री के अलग होने वाले शब्दों का और उसकी मुस्कुराहट का क्या महत्व है? When the poetess thinks about her aging mother, जब कवित्री अपनी जो है बूढ़ी मदर के बारे में सोचती है, she becomes unhappy, तो वह जो है वो बड़ी दुखी होती है। But she consoles her mother, परंतु वह अपनी मदर को सांत्वना देती है and herself, और अपने आप को ये समझाते हुए by saying parting word, अलग होते हुए जो अपनी मदर से अलग होते हुए शब्दों से कहती है and by giving a smile, और उसको जो है वो मुस्कुराते हुए विदा करती है। Here poetess is not really happy, यहाँ वास्तव में कवित्री जो है वो प्रसन्न नहीं है। The words and the simple smile signify, शब्द और अलग हुए अपनी मदर से अलग होते हुए शब्दों का और मुस्कुराहट का जो है वो वास्तव में है। Old parents need our care, कि बूढ़े माता पिता को हमारी जो है वो आवश्यकता होती है। But sometimes we are not able to take care of them, परंतु कई बार हम उनका जो है वो उनकी देखभाल नहीं कर पाते हैं। 66 पॉइंट जो है उसके वर्ड मीनिंग ये है। डोल का मतलब था उबासी लेना, मैरी का मतलब था प्रसन्नता, पेल का मतलब था पीला, स्प्रिंटिंग का मतलब था भागते हुए, वैन का मतलब था रंगहीन, और फैमिलियर का मतलब था परिचित, एक्ट का मतलब था पीड़ा, और करप्स का मतलब है मृत किस्मा। अब आपकी माई मदर एट 66 जो पॉइंट है फर्स्ट 12th क्लास की वो कंप्लीट हो गई।